जिस दिन वो मुझे प्रपोज करने वाला था, he proposed me on Hey, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna tell you my प्रपोजल स्टोरी। मस्त हम लंबी गॉसिप करने वाले हैं, तो कुछ खाने पीने का लेकर बैठ जाओ और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हो जो मेरा यूजुअल सेटअप होता है, उस सेटअप में नहीं हूँ। मैं आराम से चेयर पे बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं काफी ज्यादा लंबा बात करने वाली हूँ, आप लोगों से अपने पूरे दिल की बातें बताने वाली हूँ। कब से छुपा के रखा था मैंने, और बस यही सोच रही थी बताऊं तो कब बताऊं, क्या सही टाइम रहेगा ताकि कुछ फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो ना सारी चीजें मैंने ऐसे फोन में लिख ली है, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी में चली जाती हूँ और फिर मुझे आदत है अरे यार पीछे की स्टोरी तो कंप्लीट नहीं की थी। तो मैंने ऐसे थोड़ा टाइमलाइन के लिए ऐसे चीजें लिख रखी है कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है, क्या है। तो जनवरी एंड में मेरी फैमिली जो है जयपुर आई थी शिवम की फैमिली से मिलने। मेरी फैमिली शिवम की फैमिली से मिली, उन्हें सब अच्छा लगा, शिवम अच्छा लगा, शिवम की फैमिली अच्छी लगी, कुछ पापा को भी सही लगा, मम्मी को सही लगा, सबको सही लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि डेट्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो गई। और फिर ऐसा था कि हमें ना 2024 में ना ही सगाई करनी थी, ना ही हमें शादी करनी थी। तो हमारे पास पूरा 2024 था, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही मिल चुके थे। उसमें भी मम्मी पापा को हमने काफी समझाया, क्योंकि मम्मी का था कि सब कुछ पसंद है तो क्यों इतना वेट कर रहे हो, बट हमें था कि अभी हमें नहीं करना 2024 में। 2025 में हम एंगेजमेंट एंड शादी होने का हमारा फिक्स हो गया, करेंगे। डेट्स वगैरह नहीं निकली थी, पर ये था कि हमें इस ईयर तो नहीं करना। तो उसका भी व्लॉग मैंने अपलोड किया था अपने चैनल में। बट हाँ, मैंने वो वाली सारी जो मिलने वाली चीजें थी वो सबका मैंने व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल था, प्राइवेट था। मैं पहली बार मिल रही थी उसकी फैमिली से, वो मेरी फैमिली से मिल रहा था। तो ऐसा ना हो कि कैमरे के सामने क्या होता है कि आप वैसे दिमाग में चलते रहता है कि यार कैमरा है, तो थोड़े कॉन्शियस भी होते हो। तो मुझे ऐसा था कि जिसको जैसा फील हो रहा है वो वैसा ही फील करे, जबरदस्ती कैमरे की वजह से कॉन्शियस या फिर कोई भी चीजें दिमाग में ना आए। मैंने कहीं पे भी व्लॉग नहीं किया था। छोटी मोटी पिक्चर्स में ऐसे आपको जो स्टोरीज बता रही होंगी ना, तो मैं ऐसे डालते जाऊंगी, तो आप देखते जाना। उसके बाद हम मिल चुके, सब कुछ डन हो गया। अब हमें बस एक ईयर का टाइम था। अब मुझे ना हमेशा से ऐसा था कि शिवम मुझे प्रपोज करे, उसके दिमाग में भी था, मैं आपको बताऊंगी आगे। छोटे मोटे ऐसे हिंट देते रहती थी, रील्स भेजती रहती थी कि ये प्रपोजल की वीडियो, एंगेजमेंट रिंग्स की फोटोज। और बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि क्यों चाहिए, अब तो सब कुछ डन हो गया, फैमिली ने डन किया, तो क्या सेंस बनता है प्रपोजल का, क्योंकि शादी तो हो ही रही है। पर मुझे ऐसा था कि यार सगाई के टाइम पे जो फैमिली के साथ होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, हम दोनों का जो मोमेंट होता है वो आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, टाइमलाइन भी होता है कि भाई इतने बजे पूजा होगी, इतने बजे ये होगा, इतने बजे डांस होगा। उस सारी चीजों में आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो, फील नहीं कर पाते हो। तो उसने मुझे ऐसे ही एक दिन कॉल पे बोला कि हम ना इस साल 2024 में कहीं बाहर चलेंगे, इंडिया के बाहर चलेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही ट्रेवल का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पैसे तो सबसे ज्यादा ना ट्रैवल में जाते हैं, क्योंकि हम दोनों को ऐसे कुछ महंगी चीजें लेने का ऐसे कुछ नहीं है कि हम बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं। पर जब ट्रैवल की चीज आती है तो हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमें ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है। तो मैंने से मन ही मन में सोच लिया था कि यार शायद ना मुझे ना वो वही प्रपोज करेगा जहाँ वो लेके जाने वाला है। मेरे दिमाग में था कि ये शायद इसीलिए बोल रहा है, पर मैंने उसे बोला नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ है। पर उसके बीच में क्या हुआ कि मई और जून में मेरा ऐसा आया ऑफिस की तरफ से कि आपको 21 डेज के लिए अगस्त में लंदन भेजा जाएगा। तो बस मेरा लंदन का प्लानिंग वगैरह चल रहा था, कब मेरा ऑफिस है कब नहीं। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी कि मैं जा रही हूँ, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, उसका भी व्लॉग वैसे है चैनल में। तो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ऑफिस का काम नहीं होगा तो मैं घूमूंगी भी। तो मेरा 1 वीक पूरा खाली था, तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं स्कॉटलैंड वगैरह जाऊंगी। और शिवम को ही मैंने बताया कि मेरा 1 वीक खाली है, मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ। तो शिवम ने मुझे बोला कि यार वो भी आ जाएगा उस 1 वीक में, कि उसको भी ट्रैवल का शौक है ही। तो उसने बोला जब तू वहाँ पे है ही तो मैं भी आ जाऊंगा, तो अपन साथ में घूम लेंगे। उसके 2-3 फ्रेंड्स भी थे, तो उसने बोला कि एक ग्रुप ट्रिप हो जाएगा, तो हम 4-5 लोग मस्त घूम लेंगे, मजा भी आएगा, बहुत सारे लोग होंगे। तो फिर मुझे सिर्फ दिमाग में आया कहीं है मुझे लंदन में तो प्रपोज नहीं करेगा। पर फिर उसने मुझे एक दिन बाद बोला कि यार लंदन तो अपन जा रहे हैं, मतलब मैं आ रहा हूँ, पर ना अपन कहीं तो चलेंगे ही, क्योंकि मेरे दिमाग में एक जगह है, मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों जाएं। और सच बताऊं, जहां भी हम घूमने गए ना आज तक, कभी भी मैंने प्लानिंग नहीं की है, ना ही होटल, हमें कहाँ घूमना है, हमें कहाँ खाना है, मुझे ये तक नहीं पता होता कि मेरी फ्लाइट कब है। तो मैं ऐसे ज्यादा पूछती भी नहीं हूँ कि क्या है कैसा है, मैं सोचती हूँ हाँ ठीक है जो भी है। मैंने भी नहीं पूछा। उसने मुझे बोला भी कि यार ये वर्क ट्रिप है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बस हम दोनों का ट्रिप हो। तो फिर मेरे दिमाग में हो गया हाँ ठीक है, अभी तो ये सिर्फ वर्क ट्रिप के लिए आ रहा है, फैमिली के सामने जब रिंग पहनाएंगे तो तू खुद से ही पसंद करके आना। पर मैं इसे बोल ही सकती थी ना कि जब तू मुझे प्रपोज करेगा, क्या है ये। हम चले गए, हम स्कॉटलैंड वगैरह गए। उसके बाद जिस दिन वो मुझे प्रपोज करने वाला था, वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो मुझे इनडायरेक्टली हिंट दे रहा था, पर मैं पागल हूँ, मुझे बिल्कुल उसका हिंट समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे 2-3 बार उसने मुझे बोला कि ये ना तेरे ये जो तेरा ट्रिप है उसका ये सबसे बेस्ट डे होगा। और मैं क्या सोच रही थी, बेस्ट डे इसलिए होगा क्योंकि हम
हम उसी दिन स्कॉटलैंड जा रहे थे, तो मुझे लगा शायद वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि स्कॉटलैंड बहुत अच्छा है, ये वो घटिया से दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो मुझे प्रपोज कर सकता है, इस वजह से बोल रहा है। मैं तो मस्त तैयार व्यार हो गई, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसे दिखाया कि मैं ये पहन रही हूँ। वो मुझे बोल भी रहा है ये तेरा बेस्ट आउटफिट है ना जो तू लेकर आई है। तो मैंने बोला हाँ मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट आउटफिट। इसके दोस्तों को पता था कि ये प्रपोज करने वाला है, ये लोगों ने आपस में रिहर्स भी कर लिया था कि मैं ऐसे घुटने में बैठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा जो भी है, अभी रुक जाओ नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, तो फिर हम वहां से निकल गए और हम पहुंचे अपने सबसे पहले स्पॉट पे। सामने पूरा ऐसे रिवर था और फिर ऐसे बैठने का था, तो बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू था। पर फिर वहां बारिश होने लगी तो इस वजह से वहां का प्लान कैंसिल हो गया, बट बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू था वो। फिर हम सेकंड स्पॉट पे पहुंचे, वो भी बहुत अच्छा था, पर वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिर इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और शिवम को भी ऐसा था कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए कि आप खुद का मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाओ। फिर हम निकल गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए और उसका जो रोड ड्राइव था वो इतना ज्यादा सीनिक था, आसपास पूरी ग्रीनरी थी और वेदर इतना प्यारा था ना उस दिन। मेरी आंखें दिन भर ऐसे कार के बाहर थी और मैं देखे जा रही थी, बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो हम पहुंचे हमारे जो प्रपोजल की जगह थी वहां, तो उस जगह का नाम था ग्लेन एटिव। आपने स्काईफॉल मूवी में जेम्स बॉन्ड जो कार का सीन करता है वो वहीं पे शूट हुआ है, बहुत ही ज्यादा फेमस स्पॉट है वो। लकीली वहां बिल्कुल भीड़ भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 लोग और थे हमारे अलावा। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे मैंने 1-2 रील शूट करवाई और थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाए। तो फिर उसके बाद कार में एक गाना प्ले हुआ जो शिवम ने मुझे सबसे पहले सुनाया था। मैंने तो उसने मुझे जो गाना सुनाया था वही गाना प्ले किया कार में। उसके बाद रोड के एक तरफ शिवम के सारे फ्रेंड्स थे और रोड की दूसरी तरफ शिवम मुझे ऐसे लेके जा रहा था और ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ डाला हुआ था और वो काफी ऐसे क्लोज आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतना क्लोज क्यों आ रहा है, मतलब क्योंकि हम ऐसे पीडीए वगैरह नहीं करते हैं। मुझे एकदम ना शर्म सी आ गई कि मुझे क्या हुआ। फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो मेरे फ्रेंड्स जो थे ना वो मेरी तरफ देख रहे थे, तो मुझे और शर्म आने लगी। तो मैं दौड़ के रोड के उस तरफ से रोड के इस तरफ आ गई, एकदम ऐसे दौड़ के कि यार मुझे शर्म आ रही है ये वो। मेरा दोस्त बोलता है जाना उस तरफ, क्यों आ गई इस तरफ? मैंने बोला ऐसी मुझे शर्म आ रही है। और फिर शिवम मुझे लगा कि आ। तो फिर मैं दोबारा गई, तब तक भी मुझे कुछ भी क्लिक नहीं हुआ कि प्रपोज कर रहा होगा कुछ। दोबारा गई तो शिवम ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और मैं ऐसे हंसे जा रही हूँ कि ऐसे पता नहीं कुछ फनी चल रहा और वो लाइंस बोल रहा है। 2 सेकेंड बाद मुझे ऐसे सिंक इन हुआ कि यार शायद ये मुझे प्रपोज कर रहा है और मैं एकदम इमोशनल हो गई उसकी लाइन सुनकर। एकदम बहुत ज्यादा प्यार भी आ रहा था, इमोशनल भी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही थी, सब कुछ ऐसे कहते हैं ना बहुत सारे इमोशंस मेरे एकदम दिमाग में और दिल में से रश हो रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं उसको गलत हाथ दे रही हूँ, मैं उसको ये हाथ दिया, फिर उसने मेरा ये हाथ निकाला और ये हाथ पकड़ा। मैं एकदम ही नर्वस हो गई थी, पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सच बताऊँ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वैसे घुटने पे बैठा, मुझे वो देखकर ऐसे रोना आ गया। जैसे वो घुटने में बैठा ना मुझे एकदम क्या बताऊँ बहुत ही ऐसे इमोशनल फील हो गया और ऐसे अंदर से एकदम खुशी वाले आंसू होते हैं ना वो ऐसे आने लगे मेरे एकदम। और फिर हो गया प्रपोज किया। उसके बाद मतलब मैं ना बुरा ही परफॉर्म करते जा रही हूँ, मतलब कोई कितना बुरा हो सकता है। उसने ऐसा सोचा था कि वो ऐसे गोल गोल घुमाएगा, थोड़ा सा ऐसे एक रोमांटिक डांस टाइप का करेगा। तो उसने अपनी बहनों से बोला भी था कि यार मैंने तो सीख लिया है, प्रकृति को आएगा कि नहीं। तो उसकी बहन उसको बोल रही थी कि अरे आप चिंता मत करो, प्रकृति भाभी को तो डांस आता है, वो तो अच्छे से कर लेंगी, तो आप बुरा क्यों? वो मुझे गोल गोल घुमा रहा है, वो मुझे ऐसे दूर ले जाके आप ऐसे ना गोल गोल घूम कर आते हो, मैं सीधे आ रही हूँ। उसका दोस्त मुझे बोल रहा था कि तुझसे अच्छा तो मैं कर रहा था, और सच में पर जैसा भी हुआ बहुत ही प्यारा था, होलसम मोमेंट था। इट वॉज वेरी क्यूट, थोड़ा सा एम्बेरेसिंग था मेरे लिए क्योंकि मैंने बहुत ही खराब किया, थोड़ा अच्छा कर सकती थी मैं, ऐसा मुझे लगता है। पर ऐसा लगता है ना कि जब आपको पता नहीं होती ना चीजें, तो आप जब तक सब कुछ प्रोसेस करते हो, जब तक आपको सब कुछ सिंक इन होता है तब वो मोमेंट निकल जाता है। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, मुझे थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी कि मुझे प्रपोज करने वाला है। उसके बाद एक और चीज हुई, जब वो मुझे प्रपोज कर रहा था तो मुझे ना क्लिक क्लिक के ऐसे साउंड आ रहा था। तो मुझे लगा उसने फोटोग्राफर हायर किया है। तो मैंने शिवम से जब प्रपोज वगैरह हो गया तो मैंने बोला अच्छा तूने फोटोग्राफर भी हायर किया? नहीं, फोटोग्राफर मैंने हायर नहीं किया था, वो ऐसे ही आया था ट्रैवलिंग फोटोग्राफी करने के लिए, फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए। और हमारी जो एक फ्रेंड थी उसने पूछा उस फोटोग्राफर से क्या आप मेरा जो फ्रेंड है वो प्रपोज करने वाला है तो क्या फोटोज क्लिक कर सकते हो? उसने बोला हाँ व्हाई नॉट। और फिर वैसे फोटोज क्लिक हुई थी। डेस्टिनी के खुद के प्लान होते हैं यार। फोटोज तो वैसे हमारे पास थी, मेरे फ्रेंड्स ने क्लिक की थी, पर कैमरे से और अच्छी आ गई। और आपको पता है जब प्रपोज हो गया और फिर हम जब उस जगह से निकले 20 मिनट्स बाद ऐसी बारिश हुई, पूरे दिन ऐसी बारिश हुई कि रुकी ही नहीं। तो मैं वही सोच रही थी अगर इस स्पॉट पे मुझे प्रपोज नहीं करता तो आज पूरा दिन प्रपोजल नहीं हो पाता।
था, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। लाइक फिर हम स्कॉटलैंड वगैरह घूमे, बहुत अच्छा रहा दिन, बहुत प्यारा रहा दिन। उसके बाद जब प्रपोजल हो गया तो मैंने अपनी फैमिली, हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें मैंने ना फोटोज भेजी, ऐसे रिंग की ऐसे करके पिक्चर्स की थी। मेरे पापा को लगा जो बचपन में हम ऐसे कुछ चमक वाली अंगूठी नहीं पहनते थे वो पहना हुआ, और मैं ऐसे भेज के ऐसे खुश क्यों हो रही हूँ। मैंने ऐसे कुछ हार्ट बनाया था और ऐसे कुछ तो इमोजीज बनाई थी। तो मेरी बहन ने बताया कि शिवम ने प्रपोज किया, इस वजह से दीदी ने भेजा। सो आई गॉट प्रपोज्ड ऑन 5th of August एंड मेरी एंगेजमेंट थी 15th Feb 2025 में। सो दैट वाज द डे आई गॉट प्रपोज्ड। और पता है आपको, जब भी मैं ऐसे सगाई की बात करती हूँ तो मुझे बार बार दिमाग में आता था कि यार मैंने तो बताया ही नहीं इन्हें अपने प्रपोजल का कि मैं प्रपोज हुआ क्या हुआ। तो शिवम ने मुझे पहले प्रपोज कर दिया था, उसके बाद हमारा फाइनली एंगेजमेंट हो गई पूरी फैमिली के सामने। अब मैं ऑफिशियली एंगेज्ड हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ। अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और मैं शिवम के पार्ट की स्टोरी बताती हूँ। उसने मुझे बताया कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, उसके दिमाग में बहुत सारे डायमंड के ऐसे शेप चल रहे थे कि मुझे ऐसा सर्कुलर में चाहिए कि ओवल में चाहिए कि कैसा चाहिए और कैसे क्या चाहिए। पर मैंने उसको भाई इतने रील्स भेजे थे पहले ही कि मुझे ये रिंग्स पसंद है, मुझे ये रिंग्स पसंद है, ऐसे आते हैं ना कुछ कुछ रील्स, आपको कौन सा पसंद है वो नंबर चूज करो। तो मैं शिवम बोलती थी तुझे कौन सा पसंद है, फिर वो मुझे बोलता था तुझे कौन सा पसंद है, जानबूझ के। मुझे पता था कि वो मुझसे पूछेगा, मैं उसको बोलती थी कि मुझे ये 4, 5 और 6 अच्छा लग रहा है, ताकि उसको आइडिया रहे कि हाँ मुझे इन तरह के में से कोई सा भी एक वो ले सकता है। मैं बहुत चालाकी करती हूँ। जब हमारे से प्रपोजल वगैरह सब कुछ हो गया तो मैंने उसे बोला कि तूने मुझे इसलिए प्रपोज किया क्या क्योंकि मैं तुझे रील भेजी थी ताकि तुझे समझ में आ जाए। तो उसने बोला नहीं, मेरे दिमाग में कब से ही था कि मैं तुझे प्रपोज करूंगा, एक बार तेरी फैमिली को पता चल जाए तो। पर तू मुझे पहले से ही हिंट दी जा रही थी और मैं सोच रहा था कि तुझे बोल दूं कि मुझे मत दे हिंट, मुझे पता है और मैं करूंगा प्रपोज, तो रुक जा। पर मेरे दिमाग में ऐसे सोच रहे, इसके दिमाग में नहीं हुआ और इसने मुझे नहीं प्रपोज किया तो मेरा तो मोमेंट चला जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं उसको भेज ही देती हूँ, हिंट ही दे देती हूँ। पर वो मुझे प्रपोज करने वाला था, उसने मुझे बताया कि उसके दिमाग में हमेशा से था ही विल प्रपोज मी, पर मैं जबरदस्ती से हिंट दिए जा रही थी और वो डायरेक्टली बोल भी नहीं रहा था कि मत भेज मुझे। वो भी ऐसे फ्लो में जा रहा था, मैं भी ऐसे, क्योंकि हम एक दूसरे को डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं उसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रही थी कि हाँ तुझे प्रपोज करना है, वो भी मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रहा था कि हाँ मैं प्रपोज करने वाला हूँ, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि सरप्राइज हो। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक में कि मैं इतना लेट क्यों बता रही हूँ। तो मैं इसलिए बता रही थी कि इसने मुझे प्रपोज कर दिया था अगस्त में और हमारी जो एंगेजमेंट थी वो 3rd Feb 2025 में थी, जो कि हो गई है। तो उस टाइम पे काफी लंबा टाइम था और हमने सबको नहीं बताया था। अब अगर मैं आप लोग को यूट्यूब में बता देती या फिर इंस्टा पे पोस्ट कर देती तो सबको पता चल जाता। और रिश्तेदार भी मेरे कुछ कुछ ब्लॉग्स देखते हैं, कुछ कुछ तो बहुत प्यारे हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो कि इधर उधर की बातें करते हैं जबरदस्ती की। तो ऐसा था कि यार मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा को जबरदस्ती की परेशानी हो। मुझे ऐसा लगा जब हमारा ऑफिशियल एंगेजमेंट हो जाएगा ना तब मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यार इस स्टोरी की वजह से मम्मी पापा को कोई जबरदस्ती का बोले कि ओ भाई आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है, ओ दूसरी कास्ट का है, ओ भाई ये है वो है। यू नो लोग कैसे होते हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ दूसरों के काम पे ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से मैंने नहीं बताया था कि मुझे पता था कुछ कुछ तो बहुत अच्छे हैं। लाइक मतलब जब उन्हें पता चला था ना शिवम के बारे में तो वो लोग मुझे लिटरली ऐसे मैसेज कर रहे थे, और जिन लोगों ने मैसेज भी नहीं किया मुझे पता है कि दिल से वो लोग मेरे लिए बहुत ही ऐसे खुश थे और प्यार दे रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा रहे, खुश रहे। पर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी सामने से बहुत अच्छा बोल रहे होंगे बट पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहे होंगे। क्या देखो, मुझे तो सच बताओ ना तो फर्क नहीं पड़ता है, लिटरली मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या बोल रहे हो मेरे पीठ। मतलब मैं क्यों ध्यान दूं, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, अपना ऑफिस करती हूँ, यूट्यूब शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ बस। पर मम्मी पापा को फर्क पड़ता है। आप लोगों को बताने का भी बहुत ज्यादा मन था कि हाँ शिव ने मुझे प्रपोज किया है, कैसे प्रपोज किया है। मतलब मुझे सच में आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया, अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इसे व्लॉग करती, बट मुझे सच में नहीं पता था कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। और फिर हम 7 डेज के लिए घूमने जा रहे थे और शिवम सिर्फ आया था 4 या 5 डेज के लिए। तो मुझे ऐसा था कि यार मैं व्लॉग नहीं करती हूँ, वरना मेरा फिर ना ध्यान जाता रहता है कि हाँ व्लॉग करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं फिर वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ उसके साथ उतना। जो भी मुझे छोटे छोटे क्लिप्स मिले मैंने डाल दिया है। कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि 20 कमेंट्स आएंगे तो मैं बताऊंगी, पर आप लोगों ने 26 कमेंट्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मतलब सच में मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग सुनना चाहते होगे। सो यार थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे प्यारे लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। बाय।